आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, सबको पता होगा, जैसे ब्रेन एक नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिबल कॉलम जिसे बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, और पूरे शरीर में फैली हुई धागे नुमा रचना जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। ये सब नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं और न्यूरॉन के भी पार्ट होते हैं। अब ये ध्यान रखना, जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। क्यों? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे न्यूरॉन से स्केलेटल मसल्स में इंफॉर्मेशन पास होती है, ट्रांसफर होती है, उसे जानने के लिए आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपको आपके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। और हमेशा हमारे शरीर में जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वो लिखित रूप से नंबर में, वर्ड में, अक्षर में किसी में नहीं होता है। वो होता है इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में होता है। और इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज ही, एक तरह से इम्पल्स मतलब होता है इलेक्ट्रिकल करंट। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट। तो आप ये ध्यान रखना, एक न्यूरॉन का काम क्या होता है हमारे बॉडी में? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का सबसे मेन सेल है, सबसे मेन फंक्शनल यूनिट है। अगर बोला जाए द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आप बोलेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व सेल बोल देते हैं, बात एक ही है उसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक यूनिक सिस्टम है। और ये ध्यान रखना कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो ना तो रिप्रोड्यूस हो सकती है, ना ही वो ठीक हो सकती है अगर वो खराब हो जाए तो। हम बोलते हैं ना, ब्रेन सेल अगर डैमेज हो जाए तो ठीक नहीं हो पाती। एक्चुअली ब्रेन सेल का मतलब क्या है? ब्रेन के सेल को भी न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन अगर टूट जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, तो उस कंडीशन में वो रीजनरेट या रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, नहीं हो पाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में किन किन चीजों से मिलके बना होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के, जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 11-12 सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम है, उसके बाद आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसके बाद आपकी बॉडी में मस्कुलर सिस्टम है। कितने सारे सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम है जिसका काम होता है हार्मोन को रिलीज करना। ऐसे ही एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन काम होता है, अगर बोला जाए, बहुत काम है इसके। मैं इससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था? थर्मो रेगुलेशन। उसमें जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो भी तो नर्वस सिस्टम के ही पार्ट हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो भी तो नर्वस सिस्टम का, मतलब प्री ऑप्टिक इंटीरियर हाइपोथैलेमस, वो भी तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। उसके अलावा मेन फंक्शन जो नर्वस सिस्टम का होता है वो होता है मैसेज का ट्रांसफर हमारे ब्रेन से हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन पर, या पर्टिकुलर ऑर्गन से हमारे ब्रेन पर। मैसेज का ट्रांसफर, मैसेज या किसके रूप में ट्रांसफर होता है? इंपल्स के रूप में। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बना होता है, और न्यूरॉन के अलावा इसके अलग अलग पार्ट्स भी हैं। जैसे हमारे हार्ट को पंप होता है, हमारा हार्ट मतलब हार्ट की मसल्स को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। उसका कॉन्ट्रेक्शन होना, उसका रिलैक्सेशन होना, सब नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है। नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट, सबसे टॉप सिस्टम होता है, क्योंकि सारे के सारे सिस्टम इससे कनेक्टेड रहते हैं। जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में हैं वो इसी से कनेक्टेड रहते हैं, नर्वस सिस्टम से। अब देखिए, लिखा भी हुआ है, ऑल फंक्शन विद इन द ह्यूमन बॉडी। इंडिविजुअल के शरीर के सभी फंक्शन जो अंदर हो रहे हैं उसके इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी में, और कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नर्वस सिस्टम, वो प्रभावित होते हैं नर्वस सिस्टम से। हर प्रकार का फंक्शन वो डिपेंड करता है, उसको करवाने का काम नर्वस सिस्टम ही करता है हमारी बॉडी में। चाहे आपको स्वेटिंग करवानी है, चाहे आपको शिवरिंग करवानी है, चाहे आपका हार्ट रेट बढ़वाना है, चाहे हार्ट रेट कम करवाना है,
ब्लड का फ्लो ज्यादा करवाना है, सारे के सारे कोई ना कोई मैसेज उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर जाएगा कि भाई ये काम करो आपके। और ये ध्यान रखना, वो मैसेज ले जाने का काम करते हैं न्यूरॉन। हमारी बॉडी में 100 मिलियन से भी ऊपर न्यूरॉन होते हैं, इतने लंबे, इतने सारे न्यूरॉन होते हैं। और न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना। मैंने बताया था कि पैर में आपके कुछ चुभ जाए तो पैर से मैसेज ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन से वापस पैर में आता है। वो कैसे जा रहा है आ रहा है, वो सब न्यूरॉन के थ्रू। और कोई मैसेज रिटर्न रूप में नहीं आता है, मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, नेट के पर्पज से ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ही ट्रांसफर होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, ऐसे होते होते, ठीक है। उसे बोलते हैं, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है, उसे बोलते हैं नर्व टू नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। नर्व टू नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। आप स्पोर्ट्स से डील करते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, नर्व टू मसल इंपल्स ट्रांसमिशन, जिसे बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, उन दोनों के बीच का जंक्शन, जहां पर मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, और ये क्या है आपका मसल, स्केलेटल मसल। इन दोनों के बीच में मैसेज का ट्रांसफर, इंपल्स का ट्रांसफर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही तो कहलाता है। और जब मैसेज ट्रांसफर होगा स्केलेटल मसल्स पे, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये आपने ध्यान रखना है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ने से पहले आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब लिखा हुआ है देखिए, नर्व्स प्रोवाइड द वायरिंग। नर्व्स मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन को नर्व्स भी बोलते हैं और नर्व सेल भी बोलते हैं, एक ही नाम होगा। नर्व्स प्रोवाइड द वायरिंग, जैसे आपके घर में वायरिंग होती है, ऐसी सेम बॉडी में वायरिंग होती है, थ्रू विच इलेक्ट्रिकल इंपल्स, देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर होती है न्यूरॉन, या न्यूरॉन कैरी करता है, न्यूरॉन ले जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था, ऑक्सीजन को ले जा रहा था, सेम ऐसे ही न्यूरॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। नेट के पर्पज से आपने ये लाइन ध्यान रखनी है, नर्व प्रोवाइड्स या न्यूरॉन प्रोवाइड द वायरिंग थ्रू विच इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या मैसेजेस आर सेंड टू एंड रिसीव्ड फ्रॉम वर्चुअली ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब न्यूरॉन का काम ही होता है या तो मैसेज को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पूरे शरीर को देना, शरीर के प्रत्येक भाग, पार्ट को मैसेज पहुंचाना, जिसको चाहिए, जरूरत है, जिसको मैसेज पहुंचाना है, और उससे मैसेज लेना भी। मतलब उसको मैसेज देना भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, और मैसेज उससे लेना भी। वो डिपेंड करता है, आप रनिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होके हार्ट को मैसेज भेजता है, मतलब न्यूरॉन के थ्रू, कि भाई आप हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा बढ़ा दो, हार्ट रेट बढ़ा दो। आप रिकवरी कर रहे हैं, तुरंत फिर मैसेज भेजेगा कि भाई अब आप हार्ट की, हार्ट बीट को, हार्ट रेट को, या हार्ट की एक्टिविटी को, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन को धीरे कर दो। सेम वही, हर अंग को, हर ऑर्गन को, जरूरी नहीं स्केलेटल मसल्स, हम स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ लें तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सबको। अब ये ध्यान रखिएगा, इंपल्स आर सेंड टू रिसीव फ्रॉम वर्चुअली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ब्रेन एक्ट एज ए सेंट्रल कंप्यूटर। नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जिसे बोलते हैं ब्रेन, सबने देखा होगा, मस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। वो नर्वस सिस्टम का प्रमुख अंग है, कौन, ब्रेन। एक्ट एज ए सेंट्रल कंप्यूटर, कंप्यूटर की तरह काम करता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी ब्रेन में ही जाएंगी। जितनी भी, ये ध्यान रखिए, जितने भी न्यूरॉन हैं उन सब ने मैसेज को ब्रेन को ही देना है, और ब्रेन से वापस मैसेज को लेना है। इसलिए ब्रेन को सेंट्रल कंप्यूटर बोला गया है, और ब्रेन ने ही उस मैसेज को इंटरप्रिटेट करना है, उस मैसेज को मीनिंग देनी है, उस मैसेज की मीनिंग पता करनी है, उसको परसीव करना है अच्छी तरह, कि अब मैंने परसीव करने के बाद न्यूरॉन को क्या मैसेज देना है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को देने के लिए। सिंपल ब्रेन, इसलिए सेंट्रल कंप्यूटर बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग इनकमिंग इंफॉर्मेशन, देखो इन सारी इनकमिंग इंफॉर्मेशन को लेता है कौन, ब्रेन। सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, उसके बाद इंफॉर्मेशन लेने के बाद, इंटरप्रिटेट करने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग देने के बाद क्या करता है, उसको एक्चुअल, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को
किस प्रकार का रिस्पॉन्स करना है, ब्रेन ही मैसेज भेजता है न्यूरॉन के थ्रू, एंड देन सिग्नलिंग द इन्वॉल्व ऑर्गन, लिखा भी हुआ देखो, मैसेज भेजता है, जिस ऑर्गन से मैसेज आया है उसी को मैसेज भेजेगा। स्केलेटल मसल से मैसेज आया है, स्केलेटल मसल उसको भेजेगा। ये उंगली से मैसेज आया है, या जब सुई चुभी तो ब्रेन उंगली को ही वापस मैसेज भेज देगा। अगर पैर को मैसेज आया तो पैर को ही वापस मैसेज भेजेगा, ना कि हाथ को। जब पैर में सुई चुभती है, हाथ क्यों पीछे नहीं करते हो, पैर ही पीछे क्यों करते हो? क्योंकि जहां से मैसेज आया है ब्रेन में, उसने उस मैसेज को मीनिंग दिया और ये पता लगाया कि भाई उस मैसेज के अकॉर्डिंग उस ऑर्गन ने करना क्या है, वापस उसी को मैसेज भेजेगा। और न्यूरॉन के थ्रू, और न्यूरॉन हमारी बॉडी में हर जगह फैले रहते हैं। ये देखिए, ये जितना ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू टाइप का, कोई ऐसा पार्ट नहीं जहां पे न्यूरॉन नहीं है। हर जगह न्यूरॉन है। यहाँ पर भी न्यूरॉन है, ब्रेन में भी। तो हर जगह न्यूरॉन या नर्व्स बोला हुआ है, ऐसे बात एक ही है। न्यूरॉन बोल दो, नर्व्स बोल दो, या नर्वस सेल बोल दो, एक ही बात है। देखिए, हर जगह न्यूरॉन मौजूद है। जहां पर न्यूरॉन मौजूद नहीं होगा, वो सेल डेड हो जाएगी, या उस सेल में फीलिंग नहीं आएगी आपको, मैसेज का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। पैरालिसिस में क्या होता है, आप पैरालिसिस में मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, ब्रेन उस पर वापस नहीं दे पाता है, पैरालाइज हो गया, सुन्न हो गया मतलब। अब देखिए, आप कभी कभी रात को सोते हैं और आपका एक हाथ आपके बॉडी के नीचे दब गया, सुबह वो सुन्न हो जाता है, बोलते हैं ना। शून्य क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सबसे पहले तो रक्त का प्रवाह बिल्कुल बंद हो गया। दूसरा, न्यूरॉन उस समय मरे नहीं है। न्यूरॉन क्या हुआ है, उस समय न्यूरॉन इनएक्टिव हो गए हैं, तो शून्य हो गया। आप उसमें सुई भी चुभोगे तो क्या होगा, आपको मैसेज नहीं जा पाएगा ब्रेन तक। जब ब्रेन तक मैसेज नहीं जाया तो ब्रेन वापस कैसे मैसेज भेजेगा उंगली को कि हटाओ भाई? तो उस समय भी ऐसे न्यूरॉन उस समय स्लीप कंडीशन में आते हैं, सो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं है। दस, द नर्वस सिस्टम फॉर्म्स ए वाइटल नेटवर्क अलाउइंग कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग द वेरियस टिश्यूज एंड सिस्टम इन द बॉडी एंड बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो, नर्वस सिस्टम पूरा एक नेटवर्क बनाता है, पूरा नेटवर्क। क्या क्या काम होता है नेटवर्क का? एक तो कम्युनिकेट करना, हर अंग से, हर ऑर्गन से, हर टिश्यू से, हर सिस्टम से। मैंने बताया था, ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से ही मिलके बना होता है, और टिश्यू सेल से ही मिलके बनी होती है। तो हमारे बॉडी में हर ऑर्गन मतलब सेल से ही बना है, टिश्यू से ही बना है। तो अलाउइंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। इंटरेक्शन अमॉन्ग द वेरियस टिश्यू एंड सिस्टम्स, डिफरेंट जितने 11 सिस्टम्स है मैंने जो बताए थे अभी, इन द बॉडी एंड बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और बाहरी इन्वायरमेंट से भी वो कम्युनिकेट करता है। नर्वस सिस्टम बाहरी इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए 5 सेंस ऑर्गन दिए गए हैं ह्यूमन बॉडी को, जो बाहरी इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करता है। हमारा नर्वस सिस्टम इंटरनल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, किस माध्यम से? न्यूरॉन के माध्यम से। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे कम्युनिकेट करेगा? उसके लिए ऊपर वाले ने हर इंसान को कुछ सिस्टम दे रखे हैं, कुछ ऑर्गन दे रखे हैं, ठीक है, जिसे सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, वो दिए हुए हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। उन सेंस ऑर्गन से न्यूरॉन अटैच रहते हैं, और वो न्यूरॉन मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं सेंस ऑर्गन से लेकर। जैसे आंख, आईज, आपने कुछ देखा तो उस आईज से अटैच है न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज आंखों ने जो देखा वो मैसेज पहुंचाकर ब्रेन तक पहुंचाया। सेम ईयर, नोज, मैंने बताया ना, और जीभ, टंग जिसे बोलते हैं, स्किन, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में कम्युनिकेशन रखने का काम करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आपको डायग्राम दिख रखा है, देखिए, नर्वस सिस्टम इतनी चीजों से मिलके बना होता है, सबको डायग्राम दिख रहा है ये। तो नर्वस सिस्टम, इन इतने कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। वैसे नर्वस सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है,
पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, एक है पेरिफेरल मतलब बाहर वाला पार्ट आपके शरीर का, सेम उससे बना है। सिर्फ इन दो चीजों से मिलकर बना होता है, बाकी ये दो चीजें अलग अलग टूटती हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बता रखे हैं यहाँ पे येलो में। पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन, दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। सबसे मेन ये दो पार्ट से आपका सबसे मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके बना होता है। तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स। क्या होता है? इंटर न्यूरॉन्स। लेकिन ये न्यूरॉन्स हैं तो हम बोलेंगे ये दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। इन दोनों पार्ट से क्या मिलके बना होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेट के पर्पज से टीजीटी पीजीटी में भी पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, नेट में भी पूछेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देखिए उनमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं, काम करते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन। ये ध्यान रखना, ये न्यूरॉन यहां पर भी तो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन ये पार्ट किसके होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट, लाइन ध्यान रखना नेट के पर्पज से, EFFERENT, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन्स बोला जाता है। सेंसरी न्यूरॉन को अफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? अफरेंट न्यूरॉन बोला जाता है। ये ध्यान रखना। इन दोनों के अपने अपने काम होते हैं, और काम न्यूरॉन जब बोल दिया तो न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेज को ट्रांसमिट करना, मैसेज को भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये वाले, ठीक है, इनका काम होता है आपके किसी भी ऑर्गन से मैसेज को ले जाकर, मैसेज कैसे जाएगा? इंपल्स के रूप में। कौन से इंपल्स? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में। तभी तो बोलते हैं हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिकल करंट होता है। देखिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल करंट है, बहुत कम वोल्ट में। तो ये ध्यान रखना, सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन से मैसेज को कहां पर पहुंचाना? यहां पर पहुंचाना, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पहुंचाना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब नॉर्मली ब्रेन की तरफ मैसेज पहुंचाना। तो सेंसरी या अफरेंट न्यूरॉन का काम क्या है? किसी भी ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पहुंचाना, वो होता है सेंसरी न्यूरॉन का काम। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन। इसका काम होता है बिल्कुल सेंसरी न्यूरॉन की से उल्टा। तो मोटर न्यूरॉन का काम होता है ब्रेन से किसी भी ऑर्गन में, जिस ऑर्गन से मैसेज आया है उसी ऑर्गन को वापस मैसेज पहुंचाने का काम मोटर न्यूरॉन करते हैं। कौन करेंगे? मोटर न्यूरॉन। ये भी आपने नेट के पर्पज से ध्यान रखना है कि मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है और सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है। अब ध्यान रखिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके भी पार्ट हैं। देखो भाई कौन कौन से पार्ट हैं? एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा, ऑटोनोमिक मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होंगे, अपने आप होने वाली चीजें शरीर में जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। और ये किसके पार्ट है? सोमेटिक। और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसके पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट। और इन दोनों नर्वस सिस्टम में इनका भी रोल है और इनका भी रोल है, मतलब मोटर न्यूरॉन का भी रोल है और सेंसरी न्यूरॉन का भी रोल है, दोनों का रोल है। और ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री कंट्रोल, ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, आउटपुट टू स्केलेटल मसल। देखो इसका मतलब जो हमारा जो स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है हमें। क्योंकि देखिए एक तो ये वॉलेंट्री हो गया, हमारी मर्जी पर है भाई, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या होती है? वॉलेंट्री, आपकी मर्जी पे डिपेंड करती है, या इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री होती है। दूसरा इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, मैसेज कहां से आते हैं? सेंस ऑर्गन से। कौन से सेंस ऑर्गन? आंख, नाक, कान,
जीभ, स्किन, ये सारे सेंसरी ऑर्गन है। और जाते कहां पर हैं मैसेज? स्केलेटल मसल्स में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये बाहरी पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या? अंदर वाला काम है। अंदर का, जैसे हमारे बोलते हैं ना कि किसी के यहाँ शादी हो रही है तो महिलाएं जो है वो अंदर के सारे काम निपटाती है और पुरुष जो है वो बाहर के सारे काम निपटाते हैं। तो सेम वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो गया? महिलाएं घर के सारे अंदर के काम निपटाएंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया? बाहर के काम वो सारे पुरुष निपटाएंगे। तो यहाँ पुरुष हो गए। सेम जनरल अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं आपको, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका मैसेज कहां से आते हैं? देखो उसमें इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, मतलब आपके सेंस ऑर्गन से मैसेज आए, आने के बाद कहाँ गए? यहाँ ये मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गए। फिर उसने मैस मीनिंग दिया, इंटरप्रिटेशन दिया कि करना क्या है, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ से मैसेज आपके पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स में चले जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये उसे कॉन्ट्रैक्ट मैसेज के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है।